जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल द एस्पायर एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूला का रिकैप कर लेता हूँ। हम लोगों ने इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि किस तरीके से हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था एवरेज एटॉमिक मास का। अब एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ द आइसोटोपिक मास, सम ऑफ द isotopic mass multiply by percentage abundance upon 100। फिर फोर्थ फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन मोलार मास। फिफ्थ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहां पर ये जो पार्टिकल्स दिया हुआ है, ये पार्टिकल्स या तो एटम्स हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर फॉर्मूला यूनिट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है नंबर ऑफ मोल्स को गैसेस में कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं गैस में कैलकुलेट करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस at STP upon 22.4 dm क्यूब पर मोल। ठीक है। अब ये मेरे कुछ फॉर्मूलास हैं, इनके बेसिस पे अब हम लोग कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर ये रहा। क्या है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मास इन केजी ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है मास और मुझे दिया क्या है मोल्स, यानी कि n इज इक्वल्स टू 2.5 मोल्स। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मास पूछा है, तो सिंपल सा है कि मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं वो कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अमोनिया अपॉन मोलार मास ऑफ अमोनिया। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 2.5 मोल्स, मुझसे मास पूछा गया है और मुझे अब कैलकुलेट करना है मोलार मास ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। अब उसका मोलार मास क्या होगा, तो नाइट्रोजन का मास है 14 प्लस 3 हाइड्रोजन एटम के मास है 1 विच इज इक्वल्स टू 17 ग्राम पर मोल। अब इन सभी फॉर्मूलास को मैं यहां पर पुट कर देता हूं और रीअरेंज कर देता हूं। तो मुझसे क्या पूछा गया है, मास ऑफ अमोनिया। तो मास ऑफ अमोनिया के लिए क्या बनेगा, 2.5 मोल इंटू
17 ग्राम पर मोल। अब यहां देखा जाए तो मोल से मोल कैंसल आउट हो सकते हैं। अब मैं 2.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 17 से, तो मुझे आंसर क्या आएगा? इट विल बी 42.5 और यूनिट क्या बचा है? ग्राम। तो मतलब मुझे मास अभी ग्राम्स में आया है जो कि है 42.5 और मुझसे क्वेश्चन पूछा है केजी में, तो इसे अब कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो मुझे मिला है 42.5 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। तो कितना केजी होगा? तो देयरफॉर अब इसको मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल्स टू 42.5 अपॉन 1000। अब ये 1000 ऊपर 1000 यहां अगर ऊपर जाएगा तो मुझे आंसर क्या देगा? 42.5 इंटू 10⁻³ kg। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 42.5 इंटू 10⁻³ kg, जिसको अगर मैं -2 में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो मैं मेरे डेसिमल को टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूंगा। तो 4.25 इंटू 10⁻² kg। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। तो इनमें से अगर मैं देखूं तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एटम इन 6.9 इंटू 10⁻² kg। मतलब अब की बार यहां पर फिर से मुझे दिया हुआ है मास ऑफ सोडियम एटम। तो कितना मास है सोडियम एटम का? 6.9 इंटू 10⁻² kg। अब फिर से मुझे मास दिया है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n पूछा हुआ है, ठीक है। और अब मैं यहां से कैलकुलेट करूंगा एटॉमिक मास को। तो एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है मुझे? 23 ग्राम पर मोल। अब यूज करेंगे फॉर्मूला फिर से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ एटम अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब मुझसे नंबर ऑफ मोल्स पूछा है, तो मास कितना गिवन है? 6.9 इंटू 10⁻² kg अपॉन एटॉमिक मास कितना है? 23 ग्राम पर मोल। अब देखा जाए तो यहां पर ग्राम में है और मुझे मास दिया हुआ है केजी में। तो अब मुझे इसे केजी से कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। तो केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं देख लूं कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 6.9 इंटू 10⁻² को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 10⁻³ से और उसको डिवाइड किया है 23 ग्राम पर मोल से, और यहां भी आ जाएगा ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएंगे, 3 से -2 जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? 69 अपॉन 23। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे आंसर मिलेगा 3 मोल। तो ऑप्शंस देखते हैं करेक्ट। तो यहां पर एक बार फिर से करेक्ट ऑप्शंस है सी, जो कि है 3 मोल्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। अब यहां पर मुझे निकालना है कि NaOH में ऑक्सीजन कितना परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कैसे कैलकुलेट करते हैं? सोडियम का मास हो जाएगा 23, ऑक्सीजन है 16 प्लस हाइड्रोजन 1, तो देखा जाए तो कुल आ जाएगा 40U, ठीक है। अब यहां पर मुझे निकालना है परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां मैं 1 बाय 1 सबको सॉल्व कर देता हूं। परसेंटेज मास
ऑफ सोडियम। सोडियम मास कितना दिया हुआ है 23, टोटल मास कितना है 40 इंटू 100, जिसका आंसर मुझे आता है 0.57 इंटू 100, और जब परसेंट निकालेंगे तो आएगा नियर अबाउट 57%। दूसरा, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास कितना है 60/40 इंटू 100। अब 0.4, अब 0.4 को मैं कैलकुलेट करता हूं 100 से, तो माय आंसर विल बी 40%। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शंस है सी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परसेंट एटम इकोनॉमी व्हेन रिएक्टेंट हैविंग द सम ऑफ फॉर्मूला वेट 78 एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद द फॉर्मूला वेट ऑफ 65। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मुझे परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैलकुलेट करना है। अब परसेंटेज एटम इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को परसेंटेज एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन sum of the formula weight of reactants। तो मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट कितना है, डिजायर्ड वेट कितना है 65, और मेरा रिएक्टेंट है 78। तो अब मैं 65/78 इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 65/78 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 0.833 इंटू 100। तो मेरा फॉर परसेंटेज कितना आता है 83.3%। तो मेरे ऑप्शंस कौन से हैं? यस, करेक्ट ऑप्शन इज बी 83%। नेक्स्ट, how many molecules of carbon dioxide are formed when 0.6 gram of carbon is burnt in air? अब यहां पर क्या दिया है कि how many molecules of carbon dioxide are formed when 0.6 gram of carbon is burned in air। तो मतलब मुझे यहां पर सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या है मेरा इक्वेशन? कि कार्बन बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर विल गिव मी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ये मतलब है कि कार्बन का मास कितना है 12, और ऑक्सीजन का मास बनेगा 32, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 44। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब मुझे कार्बन दिया कितना है 0.6 ग्राम। अब 0.6 ग्राम से मुझे कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 0.6 इंटू 44/12, 2.2 ग्राम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ से मुझे एवोगैड्रो नंबर पता है जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। मुझे नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से मास कितना आया 2.2 ग्राम। मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी 44 ग्राम पर
मोल। अब ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मुझे आंसर क्या आएगा, इट विल बी 0.05 मोल। तो यहां से मुझे n की वैल्यू मिल गई है। अब मैं क्या करूंगा, इसे पुट करूंगा, तो 0.5 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 सॉल्व करने पर मुझे आंसर आता है 0.3011 इंटू 10⁻23। तो अगर मैंने डेसिमल टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया तो इट विल बी 3.011 इंटू 10⁻22। तो ऑप्शंस देखते हैं मेरे पास। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो यह वाला ऑप्शन करेक्ट है। द ऑप्शन विल बी डी। 7th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक बार फिर से मुझे क्वेश्चन आया है परसेंटेज एटम इकोनॉमी। अब परसेंटेज एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे ही देखा था कि परसेंटेज एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन द सम ऑफ द फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अब यहां क्या पूछा है, प्रोडक्ट इज 70 और रिएक्टेंट इज 140। तो प्रोडक्ट इज 70, रिएक्टेंट इज 140, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 कैलकुलेट किया तो आंसर विल बी 50%। तो ऑप्शंस आर, द करेक्ट ऑप्शन इज सी 50%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय द कंपाउंड H2O and H2O2 which forms two different hydrogen and oxygen elements। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शंस फिर से होगा कौन सा, इट विल बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 9, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कंबशन ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ मीथेन एट STP। अब यहां पर दिया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required for the complete combustion of 0.25 mole of methane gas at STP। तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय 22.4 dm³ पर मोल। अब यहां से n की वैल्यू दे रखी है मेरे को। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो इसका मतलब क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल्स टू n इंटू 22.4 dm³ पर मोल। तो n की वैल्यू कितनी है, 0.25 मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 dm³ पर मोल। यहाँ पर मोल से मोल कैंसल आउट हो जाएंगे तो मेरा वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा dm³ में। तो अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो करेक्ट द आंसर विल बी 5.6 dm³। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन है बी 5.6 dm³। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है कि क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, दैट इज क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। अगर क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास 35.5 है तो उसका परसेंटेज अबंडेंस कितना होगा। तो अब यहां पर मुझे फिर से आया है क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास का। तो एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं कि एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, इट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 आइसोटोप
into percentage abundance plus atomic mass of chlorine 37 isotope into percentage abundance upon 100। अब यहां पर मुझसे परसेंटेज अबंडेंस पूछा है, ठीक है, और एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 आइसोटोप्स को हम लोग x रखते हैं और क्लोरीन 37 आइसोटोप को भी 100 माइनस x रखते हैं, ठीक है। और एवरेज एटॉमिक मास तो दी ही है, तो एवरेज एटॉमिक मास इज 35.5। अब यहां पर हम लोग इसे सॉल्व करने को देखते हैं। तो 35.5 इज इक्वल्स टू, अब परसेंटेज अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35, तो क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास आएगा 35 इनटू, अब यहां पर मैंने परसेंटेज अबंडेंस को कितना x रखा है प्लस 37 इनटू 100 माइनस x अपॉन 100। अब मुझे इसे बिल्कुल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करना होगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 35.5 इज इक्वल्स टू 35x प्लस 37 के लिए मैं ब्रैकेट खोल देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? 3700 माइनस 37x अपॉन 100। अब इस 100 को मैं इस साइड अगर रख दूं तो मुझे आंसर आता है 35.5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अब 35x और माइनस 37x को मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस 2x प्लस 3700। अभी 35.5 को मैंने सॉल्व किया है इंटू 100 से, तो यहाँ पर सीधे मुझे वैल्यू आएगा 3550 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 3700। अब मैं इस 2x को यहाँ ले लेता हूँ और इस वैल्यू को यहाँ ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल्स टू 3700 माइनस 3550। इसे माइनस करने पर मुझे वैल्यू आती है 150। तो 2x इज इक्वल्स टू 150, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 75। तो इसका ये मतलब होता है कि क्लोरीन 35 का परसेंटेज अबंडेंस, यानी कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 इज 75%, और वहीं परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 इज 25%। तो आइए यहां आंसर देखते हैं। अब इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो देखा जाए तो A और B सिमिलर है, लेकिन यहां पर मुझे क्वेश्चन में सबसे पहले क्लोरीन 35 दिया है, तो मेरा करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है B, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एक बार फिर से ये क्वेश्चन बहुत ही सेम तरीके से पूछा हुआ है। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि फिर से बताया है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 क्लोरीन और एक 37 क्लोरीन। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, जिसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है? 35.5। अब यहां पूछा हुआ है रेशियो ऑफ द रिलेटिव अबंडेंस। अब रेशियो अगर पूछा हुआ है तो अभी अभी हम लोगों ने पीछे उसे सॉल्व किया हुआ था, कितना आया था? क्लोरीन 35 था 75%, क्लोरीन 35 था 75% और क्लोरीन 37 था 25%। तो अगर मैं रेशियो देखूं तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 के रेशियो बिल्कुल ही 3:1 के आंसर देते हैं। तो आंसर क्या है? D, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास इन kg of 4.48 dm³ of carbon dioxide at
STP। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान देने वाला है। यहाँ पर मुझसे पूछा है कैलकुलेट द मास इन केजी। मुझे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP कितना? 4.48 dm³। अब मुझसे यहाँ पूछा हुआ है मास इन kg। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले तो कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ मोल्स को। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? इट इज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपॉन 22.4 dm³ पर मोल। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे वॉल्यूम दिया हुआ है तो कितना आ जाएगा? 4.48 dm³ अपॉन 22.4 dm³ पर मोल। तो इसका आंसर क्या निकल कर आता है? मुझे 0.2। dm³ से dm³ कैंसल, मोल इनवर्स आ जाएगा ऊपर। तो मुझे n की वैल्यू मिल गई है जो कि है 0.2 मोल। तो फिर से नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। अब यहां पर मुझे मास को कैलकुलेट करना है तो फिर से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? रीअरेंज करने पर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला अभी मुझे? 0.2 मोल इनटू मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम पर मोल। तो 44 ग्राम इनटू मोल इनवर्स, तो मोल से मोल जाएगा। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पर इट विल बी 8.8 ग्राम्स। अब आंसर फिर से मुझे ग्राम में आया है। मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो मास इज 8.8 ग्राम। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 8.8 ग्राम के लिए कितना kg होगा? तो सॉल्व करने पर इट विल बी x इज इक्वल्स टू 8.8 अपॉन 1000। अब ये 1000 फिर से ऊपर जाएगा तो 8.8 इंटू 10⁻³ आएगा। यूनिट है kg। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the volume occupied by the one molecule of water if the density is 1 gram per centimeter cube? तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? डेंसिटी, और पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालता हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। तो अब यहाँ पर 1 मोल बेसिकली कितना होता है? दैट इज एवोगैड्रो नंबर जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इट इज इक्वल्स टू 18 ग्राम्स। नेक्स्ट, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल of water will be equal to 18 gram upon 6.022 into 10⁻23। सो यहाँ पर 18 और 6.022 को मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे आ जाएगा वैल्यू 3, और ये 10⁻3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा तो बनेगा ये 10⁻⁻23, और यहाँ पर यूनिट आ जाएगा ग्राम। तो यहाँ से मुझे मास मिल चुका है। अब क्वेश्चन में डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्वेश्चन में मुझसे वॉल्यूम पूछा हुआ है तो वॉल्यूम को फिर से मैं रीअरेंज करूंगा तो मुझे क्या देगा इक्वेशन? मास अपॉन डेंसिटी। मास जो अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया था? 3 इंटू 10⁻⁻23
ग्राम अपॉन डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे आंसर क्या आएगा 3 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये मेरा आंसर है। तो देखते हैं ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 3। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नंबर ऑफ moles of chlorine atom and nitrogen atoms are respectively present in n moles of tear gas। तो सबसे पहले टीयर का फॉर्मूला क्या होगा? इट विल बी CCl3NO2। अब यहां देखा जाए तो टीयर गैस में एक कार्बन एटम है, 3 क्लोरीन एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है। अब मुझसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटम। तो अभी मेरा काम खाली क्लोरीन और नाइट्रोजन पे है, विच आर रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन n मोल। तो यहां n मोल लिया है, मतलब क्लोरीन विल बी 3n मोल और नाइट्रोजन विल बी 1n मोल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन 9.1 × 10⁻² kg ऑफ वाटर। तो अब यहां पर से क्या करना होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे कैलकुलेट करना ही है। यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है? मास ऑफ वाटर विच इज 9.1 × 10⁻² kg। तो अगला कैलकुलेट करेंगे हम मोलार मास ऑफ वाटर। तो मोलार मास ऑफ वाटर विल बी 18 ग्राम पर मोल। इस मास को मैं जी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से और फिर मुझे आ जाएगा यहाँ पर ग्राम्स। तो कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास कितना है 9.1 × 10⁻² और +3 आंसर आएगा 1 अपॉन 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, आंसर आएगा मुझे मोल में। तो 91 अपॉन 18 अगर देखा जाए तो राउंड अबाउट आंसर विल बी 5 मोल। तो ऑप्शंस कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 5 मोल। अब क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट। और सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट कौन सा लॉ फॉलो करता है? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following pair of compounds does not demonstrate the law of multiple proportion। तो कौन सा आंसर है इनमें से सही जवाब? द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि इसके अंदर सोडियम और कैल्शियम 2 अलग अलग एटम्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द मोलार मास ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इफ द मोलार मास ऑफ फर्स्ट मेंबर इज 46 ग्राम। तो फर्स्ट मेंबर का मोलार मास कितना है? 46 ग्राम। और पूछा हुआ है थर्ड मेंबर का मोलार मास। अब इनके बीच में सेकेंड मेंबर भी होगा। अभी होमोलोगस सीरीज अगर देखा जाए तो होमोलोगस सीरीज होती है CH2 और CH2 का वैल्यू होता है 14 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा? हर बार 14 ऐड करूंगा। तो 46 + 14 60, 60 + 14 74। तो मेरा आंसर आना चाहिए 74 ग्राम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 74 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19,
हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन 3.6 kg ऑफ कार्बन। अब यहाँ बोला है मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो यानी कि n पूछा हुआ है, मास दिया है 3.6 kg। ठीक है, इसे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, और मोलार मास, कार्बन एटम का मोलार मास आ जाएगा कितना, 12 ग्राम पर मोल। तो आंसर इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। तो मास कितना है, 3.6 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 12 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसल आउट, आंसर आएगा मोल में। अब 36 को मैं 12 से सॉल्व करूंगा, तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, 36/12 सबसे पहले तो मैं डेसिमल हटा देता हूं, तो डेसिमल यहां से हटेगा, तो इट विल बी 3/10, तो आंसर आएगा 0.3। तो 0.3 इंटू 10⁻³ अब 0.3 को 10⁻³ करेंगे तो आंसर विल बी 300। तो ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, तो करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। तो 19 का आंसर आ जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द मास इन केजी ऑफ 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो मास इन केजी, मोल दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। मॉलिक्यूलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। अब यहां से मुझसे मास पूछा है, तो एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। तो कैलकुलेट करना है मुझे मास, तो मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 5 मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल। तो मोल से मोल गया, मुझे मास मिलेगा कितना, 300 ग्राम। अब ये ग्राम में आया है, तो इसे मुझे कन्वर्ट करना है केजी में, तो 1 kg इज 10⁻³ ग्राम। तो 300 ग्राम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.3 kg। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। So here comes to end of our video. If you have liked this video, do like, share and subscribe, and you can share to your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।